नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 31 मार्च 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को महंगाई राहत में 1 जनवरी 2025 से 2% की वृद्धि की गई है। इस निर्णय के बाद राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए तय की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वे उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से कटरा से शुरू की जा रही है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अगस्त से यह ट्रेन जम्मू से चलना शुरू करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 2 पहिया वाहन निर्माताओं को अपने वाहन के साथ अब से 2 हेलमेट देना अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। गडकरी की ओर से घोषणा की गई है कि 2 पहिया वाहनों को खरीदते समय निर्माता को 2 हेलमेट देने होंगे। यह हेलमेट आईसीआई प्रमाणित होंगे और द टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस घोषणा का स्वागत किया है। यह नियम नहीं बल्कि देश की आवश्यकता है। यह फैसला अब ऐसी त्रासदियों को रोकेगा जो इस हादसों में जान गंवा चुके हैं। हेलमेट निर्माता ने कहा कि गुणवत्ता आईएसआई हेलमेट के उत्पादन में वृद्धि करेंगे और देश भर में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अनुमान है कि आरबीआई रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर इसे 6% तक ला सकता है। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण मुद्रास्फीति का अगले कुछ महीनों तक 4 से नीचे रहना और रुपए पर दबाव में कमी बताई जा रही है। बैठक 7 अप्रैल से शुरू होगी और इसके नतीजों का ऐलान 9 अप्रैल को होगा। वक्फ संशोधन बिल को मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का कहना है कि 2 अप्रैल को इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को मीडिया से बातचीत में इसी सत्र में संसद में पेश होने की बात कही थी। शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ईद के दिन मुस्लिम समाज देश में कई जगह नमाज अदा करने के लिए वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टियां बांधकर पहुंचे। रमजान का आखिरी जुमा के लिए 28 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जाने को कहा था। कांग्रेस ने सोमवार को मांग की है कि सरकार देश के निजी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कानून लाए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी बयान में कहा गया कि शिक्षा एवं खेल संबंधी संसदीय अनुच्छेद 15 को लागू करने के लिए एक नए कानून की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 सरकार को सामाजिक व पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए कानून के जरिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। आम आदमी पार्टी की नेता व पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली वाले जनरेटर भूल गए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में लंबे पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां लंबे लंबे पावर कट ना लग रही हो। दिल्ली में बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष यह रिकॉर्ड 8,656 मेगावाट था और इस बार 9,000 मेगावाट से ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में बीते दिनों सीएम और डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी देने के मामले में जेल विभाग की किरकिरी हुई है। लगातार जेल में धमकियां मिलने के आरोप में प्रदेश की जेलों में सघन चर्चा अभियान चलाया गया और इधर पूर्व में कैदियों को प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के मामले में जेल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुराने मामलों में उदयपुर और जयपुर सेंट्रल जेल के 2 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया है। जेल की डीआईजी मोनिका अग्रवाल के अनुसार 30 अगस्त 2024 को जयपुर सेंट्रल जेल के पीछे 3 पैकेट में मोबाइल मिले थे। इस मामले में जेल प्रहरी संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान में 1 अप्रैल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 2 अप्रैल को जयपुर में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 3 अप्रैल को राजस्थान में जयपुर, अजमेर और कोटा में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है।
वैसे राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम की ठंडक बरकरार है। अजमेर के सिंचाई विभाग की पार्किंग में खड़ी कार में सोमवार को आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सिविल लाइन की सूचना प्राप्त करने पर अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गाड़ी के ऊपर गिरे पत्तों के कारण आग लगने का संदेह है, लेकिन इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं हुई है। गाड़ी की मालकियत के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बारां जिले में भूजल स्तर बढ़ने की एक नई पहल की जा रही है। जिला परिषद और जल संसाधन विभाग द्वारा 60 लाख रुपए की लागत से अटरू चेक डैम और 2 करोड़ रुपए से अंता में एनीकट का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करके सिंचाई में सहायक बनाना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत यह कार्य होने जा रहा है, जिससे जिले में कई स्थानों पर जल संरक्षण के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं और नए प्रयासों से सुधार की उम्मीद है। MGS 2.0 के तहत जिले के 32 ग्राम पंचायतों के 102 गांवों का इसमें चयन हुआ है। राजस्थान में अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 10 में एक वकील के सूने मकान में 35 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी की मामला हुआ है। पुलिस के अनुसार सोमवार को बताया कि एडवोकेट ओम प्रकाश ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 27 मार्च को वे पत्नी सहित जयपुर गए थे। इसी दौरान सूने घर में अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी और तिजोरी का ताला तोड़कर सोने की चैन, सोने की अंगूठियां और सोने की गिन्नियां, 5 किलो चांदी के बर्तन और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। धौलपुर में पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मानिया क्षेत्र से 3 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया है। मानिया प्रभारी के अनुसार पुलिस की टीम ने आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक होटल और ढाबे पर छापा मारा, जहां नाबालिग बच्चों को काम किया जा रहा था। सैंपाऊ थाना के वीरेंद्र मीणा के अनुसार ईंट भट्टे पर बाल मजदूरी की सूचना मिली, जिसके आधार पर छापा मारा तो एक नाबालिग को बचाया गया। भट्टा मालिक फरार है और सभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन है। जयपुर में भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के अवसर पर अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति राजस्थान ने एक विशाल वाहन रैली आयोजित की। यह रैली सांगानेर से मोतीडूंगरी तक कई हजारों मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों पर निकली। प्रतिभागियों ने भगवा ध्वज फहराया और जय श्री राम के जयकारे लगाए। हनुमान जी की राम दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग पर जगह जगह रैली का फल, पेय और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पर महंत कैलाश शर्मा ने भगवान गणेश के मोदक से रैली का स्वागत किया और वहां पर ही गिरिराज शर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा नेतृत्व किया गया। राजस्थान के उदयपुर में यूडीए के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पास की गई प्लानिंग पर आखिरकार गाज गिर गई। मामले में अधिकारियों के नपने के बाद यूडीए ने कई प्लान में पट्टे निरस्त कर दिए तो कुछ को सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस समाये हैं। यूडीए अधिकारियों ने राजस्व गांव नालफवाड़ा, ढिकली और भुआणा के रूपनगर की समस्त प्लानिंग को नियम विरुद्ध माना है। ये सभी प्लानिंग शहर के पोश इलाकों में रसूखदारों की निकली है, जिन्होंने खुलकर टाउनशिप पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने इनकी फ्री होल्ड पट्टे जारी करके रसूखदारों को अनावश्यक लाभ पहुंचाया है और न्यास की सरकारी भूमि को कम दर पर आवंटन करके राजस्व हानि पहुंचाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।